बजट का मुख्य फोकस। दिनांक 1 फरवरी 2026। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2026 से 27 का बजट पेश किया। जगरंजोश.com। बजट का मकसद आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना और आधारभूत ढांचे में सुधार करना है। मनी कंट्रोल हिंदी। आर्थिक और वित्तीय बातें। पब्लिक कैपिटल खर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स बढ़ाकर 12.2 लाख रुपए करोड़ किया गया। इसका मतलब है सड़क, पुल, रेलवे, जलमार्ग जैसी परियोजनाओं में बड़ा निवेश। फिस्कल डेफिसिट, राजस्व खर्च और आय का अंतर लगभग 4.3% से 4.4% जीडीपी पर रखा गया। सरकार का लक्ष्य लगातार विकास बनाए रखना है। द इकोनॉमिक टाइम्स। AIRIF वेबसाइट। बिगुल। टैक्स और आम आदमी पर असर। इनकम टैक्स स्लैब पहले जैसा ही रहा। टैक्स स्लैब में कोई बड़ी कटौती नहीं हुई। इनकम टैक्स रिटर्न ITR रिवाइज करने की अवधि को बढ़ाया गया 31 मार्च तक। विदेशों में शिक्षा मेडिकल खर्च पर लागू होने वाला टैक्स TCS 2% कर दिया गया। पहले यह 5 से 20% था। कुछ टैक्स राहतें ताकि विदेश यात्रा और स्वास्थ्य शिक्षा खर्च सस्ते हों। मिंट। AIRIF वेबसाइट। AIRIF वेबसाइट। AIRIF वेबसाइट। बुनियादी ढांचा और योजनाएं। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, देश भर में तेज रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नेशनल वाटरवेज, मालवाहक नेटवर्क और जलमार्गों का विस्तार। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, ऊर्जा संबंधी कच्चे माल के लिए खास गलियारे। आज तक। द इकोनॉमिक टाइम्स। द वीक। उद्योग, MSME और टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत बनाना। बायोफार्मा शक्ति 10,000 करोड़, भारत को बायोफार्मा हब बनाना। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी मदद 40,000 रुपए करोड़। छोटे उद्योग MSME के लिए ग्रोथ फंड 10,000 रुपए करोड़। द वीक। द वीक। द वीक। द वीक। शिक्षा, स्वास्थ्य और युवा। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, शिक्षा सेवा जुड़ी योजनाएं। एलीड हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग, मेडिकल टूरिज्म हब फैला रहेगा। AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स 15,000 स्कूलों में। नवभारत टाइम्स। द इंडियन एक्सप्रेस। द इकोनॉमिक टाइम्स। कृषि और ग्रामीण विकास। कृषि में प्रोडक्टिविटी फोकस्ड स्कीम्स जैसे मछली पालन, पशुधन। ऐतिहासिक जल भंडार और अमृत सरोवर योजनाएं। द इकोनॉमिक टाइम्स। द इकोनॉमिक टाइम्स। सरल भाषा में सार। इस बजट का उद्देश्य है भारत की आर्थिक गति बनाए रखना, बुनियादी ढांचे, रेल, सड़क, जलमार्ग को बढ़ावा देना, टेक, मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं को मजबूत करना, टैक्स लॉ को थोड़ा आसान सस्ता बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार।